वो जमाना था जब इंसान अपने खालिक को भूल चुका था। हर दरवाजे पर बुत थे, हर दिल में गुमराही, शिर्क उनकी रूह में समा चुका था और हक की आवाज खामोश थी। Hear us now, spirits of the earth. Accept our gifts. Grant us favor. फिर अल्लाह ने अपने बंदों में से एक को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने आए। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का सिलसिला शुरू किया। दिन में, रात में, खुलकर और छुपकर, हर दरवाजे पर हक की दस्तक दी। उनका घमंड, उनकी मालदारी और उनकी आंखों की पाबंदी सब उन्हें हक से रोक रही थी। ये नूह हमें क्या सिखाएगा? हमारे बाप दादाओं ने तो ऐसे ही पूजा की थी। अगर अल्लाह चाहता तो हमें कोई निशान भेजता। सदियां गुजरती रहीं, नूह अलैहिस्सलाम की आवाज हर दौर में गूंजती रही। कभी बच्चों से कहा, कभी बूढ़ों से, मगर लोग कहते तू झूठा है, तू पागल है। हर दावत का जवाब ताने से मिला, हर सब्र का बदला तकलीफ से। ऐ लोगों, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम्हें आसमान से बरकतें बरसाएगा। Have patience, for truly the promise of Allah is truth, and He is the best of judges. ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर नूह अलैहिस्सलाम का ईमान कभी नहीं डगमगाया। इतने सालों की मेहनत के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए रहमत की दुआ मांगी, क्योंकि पैगंबर का दिल नफरत से नहीं, रहमत से भरा होता है। अल्लाह का हुक्म आया और एक नई किस्म की रहमत की शुरुआत हुई, जहाज की तामीर। देखो, नूह अब जहाज बना रहा है रेगिस्तान में। यहाँ पानी कहाँ है? जो आने वाले तूफान से अमन का सहारा बनने वाली थी। कौम हंसती रही, मगर नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी पर लकड़ी जोड़ते रहे। हर चोट, हर थक थक के साथ उनकी दुआ गूंजती रही, ऐ रब, इसे रहमत की सवारी बना। देखो, नूह अब जहाज बना रहा है रेगिस्तान में। यहाँ पानी कहाँ है? जिस दिन पानी आएगा, तुम्हारी हंसी डूब जाएगी और मेरा रब अपनी रहमत दिखाएगा। सालों की मेहनत के बाद जहाज मुकम्मल हुआ। अल्लाह के नाम से ये रहमत की सवारी तैयार है। जब तंदूर में पानी उबल पड़ेगा, समझ लेना अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह के नाम से बनी वो कश्ती जो हक और सब्र की निशानी बनी। वो पहला इशारा था जब जमीन ने अपनी गहराई से पानी उगला और आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए। धरती ने अपने गुनाहों को धोया और बस वही बचे जो ईमान वाले थे। अल्लाह के नाम से चलो और उसी के नाम से ठहरो थे, वही रहम करने वाला है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब फैसला अल्लाह के हाथ में है। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल न हो। अब्बा, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हर हंसी अब चीख में बदल चुकी थी, हर सरदार अब जमीन की मिट्टी बन चुका था। कभी कभी पैगंबर का दिल भी टूटता है, मगर वो अपने रब के फैसले पर सब्र करते हैं। धरती ने अपने गुनाहों को धोया, हर जालिम लहरों में मिट गया और बस वही बचे जो ईमान वाले थे। हर लहर के साथ उनकी दुआ और गहराती रही, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का। सैकड़ों दिनों और रातों के बाद वो तूफान जो पूरी दुनिया को निगल गया था, अब ठहर चुका था। अल्लाह का कहर अब रहमत में बदल चुका था।
कुरान में आया और जहाज आकर ठहर गया जूदी पहाड़ पर। वो दिन जब अल्लाह ने जमीन को नया आगाज बख्शा। ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर, मेरे दिल को सब्र दे और उन पर रहम कर जो तेरे साथ हैं। अल्लाह के नाम से चलो और उसी के नाम से ठहरो, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी सजदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उस रब का जिसने उन्हें हिदायत की राह दिखाई। The water feels so nice. It is beautiful, isn't it? We are finally here. नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिरते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं और लफ्ज निकलते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नादानी से। वो लम्हा था जब इंसानियत ने दोबारा सांस ली, जब पहली उम्मत मिट गई और नई उम्मत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से शुरू हुई। यही वो वसीयत थी जो आज भी कुरान के हर लफ्ज में जिंदा है। हर दौर में हर उम्मत के लिए एक नूर का रास्ता। यूं खत्म हुआ नूह अलैहिस्सलाम का सफर, एक पैगंबर, एक जहाज, एक कौम और एक सबक कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का